रखे भला झूले लालने सेवन दा सिंदड़ी दा सखी शाबाश। बुलबुले सेहरा लोक मौसीकी की नंबर 1 गुलकारा रेशमा। लंबी जुदाई चार दिना दा प्यारी रब्बा बड़ी। रेशमा के मुतल्लिक 10 हैरानकुन हकायक शेयर करेंगे। नंबर 1, रेशमा की शोहरत और मकबूलियत में एक कुदरती चीज का बहुत अमल दखल रहा। वो था रेशमा जी की आवाज में कुदरती तौर पर दर्द। रेशमा की आवाज में कुदरती और रूहानी तौर पर दर्द था जिसे अहले ज़ौक़ और आवाज शनास लोगों ने महसूस किया, और इसी कुदरती सलाहियत की वजह से रेशमा का शुमार मुनफरद गुलकारों में होने लगा और वो शोहरत की बुलंदियों पर पहुंच गई। हालांकि रेशमा एक अनपढ़ और खाना बदोश लड़की थी, मगर मुनफरद आवाज ने उसे पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया। नंबर 2, रेशमा की पैदाइश भारत की रियासत राजस्थान के गांव लोहार तनगढ़ के एक खाना बदोश फैमिली में हुई। यह खानदान जानवर पालकर गुजर औकात करता था। रेशमा राजस्थान में मई 1947 को पैदा हुई। जब पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया तो यह घराना पाकिस्तान हिजरत करके आ गया। पाकिस्तान आकर सिंध के जिला जाम शोरों में बस गया। जाम शोरों का मशहूर इलाका सेवन शरीफ, जहां मशहूर सूफी बुजुर्ग लाल शहबाज कलंदर साहब का दरबार है, वहां आकर झोंपड़ी बना ली। रेशमा के वालिद का नाम मोहम्मद मुश्ताक था। नंबर 3, दरबार हजरत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स पर रेशमा गड़वी बजाकर गीत गाया करती थी, जबकि बाकी दिनों में वो मुख्तलिफ शादी ब्याहों की तकरीबों में जाकर गड़वी बजानी और गीत सुनाने। यूं ही रेशमा कराची की गलियों में गड़वी बजा रही थी कि मशहूर ब्रॉडकास्टर सलीम गिलानी, जो डायरेक्टर जनरल के ओहदे पर भी फाइज रहे, उसने रेशमा की आवाज सुनी और रेशमा की आवाज सुनकर उस आवाज का पीछा करने लगे और देखा कि ये एक खाना बदोश लड़की गड़वी बजाने वाली है। सलीम गिलानी ने उसे उसी वक्त रेशमा को साथ लिया और रेडियो स्टेशन कराची पहुंच गए। वहां रिकॉर्डिंग रूम में ले जाकर रेशमा की आवाज में गीत रिकॉर्ड करवाया। वहां पर मौजूद दीगर मौसीकारों ने रेशमा की आवाज को सुनकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि ये तुम किस गवार लड़की को ले आए हो और इसकी आवाज स्टूडियो में चलाने के काबिल नहीं। दरअसल ये एक मुनफरद आवाज थी जिसे रिजेक्ट कर दिया गया। रेशमा वहां गीत रिकॉर्ड करवाकर चली गई, लेकिन जब यह रिकॉर्डिंग असल मौसीकारों और गुलकारों तक पहुंची तो सब सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि यह एक मुनफरद और दिल को छू लेने वाली आवाज थी। दुनिया तुझे कात में प्यार तेरा रखा दिल में चोरी तेरे नाल लाल आँखें। सीनियर गायकों ने इस आवाज को फौरी तलाश करने का हुक्म दिया और अब इस गुमशुदा हीरे की तलाश शुरू हुई। खाना बदोश के हर डेरे पर जाकर रेशमा के बारे में मालूम किया गया, मगर कहीं पर भी रेशमा ना मिली। तलाश का सिलसिला जारी रहा। तकरीबन 1.5 साल के बाद सेवन शरीफ के मेले पर सलीम गिलानी को रेशमा मिल गई। एक बार फिर रेशमा को गड़वी बजाते हुए देखा गया, लेकिन इस बार उन्होंने इस नायाब हीरे को जाने नहीं दिया। उसे फौरी रेडियो पाकिस्तान कराची मदऊ करके उसकी आवाज में गाने नशर करने शुरू कर दिए। ये वो दौर था जब रेशमा जी के लाइव प्रोग्राम नशर होने लगे और रिकॉर्ड शुदा गाने भी गली मोहल्लों में गूंजने लगे। धीरे धीरे रेशमा पाकिस्तान की मकबूल तरीन फोक सिंगर बन गई। नंबर 4, 60 की दहाई में जब पाकिस्तान में टेलीविजन मुतारिफ हुआ तो रेशमा को टीवी पर लाया गया और पाकिस्तान की फिल्मों के लिए भी गीत रिकॉर्ड करवाए गए। यहां से रेशमा की आवाज सरहद पार भी सुनी गई। मरूफ भारतीय हिदायतकार सुभाष घई ने रेशमा की आवाज अपनी फिल्म में शामिल करने का फैसला किया। यूं रेशमा ने इंडियन फिल्म हीरो के लिए लंबी जुदाई गाया। गीत लंबी जुदाई दरअसल इंडियन फिल्म का गीत है, लेकिन आवाज रेशमा जी की थी। यही वजह थी कि यह गीत दोनों मुल्कों का मुश्तरका गीत बन गया, जिसने सरहद की दोनों जानब मकबूलियत हासिल की। नंबर 5, बुलबुले सेहरा रेशमा जी को हिंदुस्तानी वजीर आजम इंदिरा गांधी ने इंडिया आने की दावत दी। वहां एक महफिल सजाई गई जिसमें भारतीय वजीर आजम इंदिरा गांधी ने रेशमा की लाइव परफॉर्मेंस सुनी। इस महफिल के बाद रेशमा जी को हिंदुस्तानी नेशनैलिटी देने की ऑफर भी की गई, क्योंकि उनका मानना था कि रेशमा के आबाओ अजदाद का ताल्लुक चूंकि भारतीय रियासत राजस्थान से है, वो वहां से हिजरत करके वहां गए हैं, तो उन्हें अपने वापस इलाके में आ जाना चाहिए। लेकिन रेशमा ने उस ऑफर को ठुकरा दिया।
इंडिया की नेशनैलिटी लेने से इनकार कर दिया। फिर जब इंदिरा गांधी ने रेशमा से पूछा कि वो उनके लिए क्या कर सकती हैं, जिस पर रेशमा ने कहा कि हमारे आबाई गांव राजस्थान की सड़क तामीर करवा दें, वहां जाने को कोई भी सड़क मौजूद नहीं। जब रेशमा जी अगली मर्तबा भारत गई तो देखा कि ना सिर्फ वहां सड़क बन चुकी थी बल्कि लारी अड्डा भी बन चुका था और बिजली भी आ चुकी थी, और उस सड़क का नाम रखा गया रेशमा रोड। नंबर 6, रेशमा को पूरी दुनिया में सुना जाने लगा। बेइंतहा मकबूलियत की वजह से पूरी दुनिया के मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स ने राब्ते करने शुरू कर दिए। हर कोई रेशमा जी को अपने म्यूजिक कंसर्ट्स में मदऊ करना चाहता था। हर उस मुल्क का दौरा किया जहां बरसगीर के लोग आबाद थे। रेशमा जी ने उर्दू, फारसी, सिंधी, पंजाबी, सराइकी और राजस्थानी जुबानों में गुलकारी के जौहर दिखाए। नंबर 7, रेशमा को पूरी दुनिया से बेशुमार अवार्ड मिले, जबकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया। लेजेंड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया गया। इसके अलावा 17 इम्तियाज से भी नवाजा गया। नंबर 8, रेशमा के मद्दाहों में सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान के साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और साबका सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ साहब का भी था। यही वजह थी कि जब रेशमा जी बीमार हुई तो सदर पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ ने रेशमा जी को हर किस्म के इलाज की सहूलत दी और माहाना वजीफा भी लगा दिया ताकि रेशमा जी को किसी भी माली परेशानी का सामना ना करना पड़े। लेकिन जब परवेज मुशर्रफ के इक़्तिदार का खात्मा हुआ तो नई आने वाली पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने रेशमा का वो वजीफा खत्म कर दिया, जिस वजह से उसे माली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा। यही नहीं बल्कि परवेज मुशर्रफ साहब ने रेशमा के बेटे को सरकारी मुलाजमत भी दी। बेटे का नाम था सावन, जो सुई गैस में मुलाजिम भर्ती हो गया। लेकिन अफसोस के रेशमा का यह बेटा 2 मार्च 2021 को बवजह हार्ट अटैक इस दुनिया से रुखसत हो गया। सावन नौकरी के साथ साथ गीतों की महफिलें भी सजाया करता था। नंबर 9, रेशमा के मुतालिक मशहूर है कि वो सब्जी खोर थी, यानी गोश्त कभी नहीं खाया। खानों में साग और मकई की रोटी पसंद थी, गोश्त खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मलका तरन्नुम मैडम नूरजहां, जिसकी आवाज बरसगीर की पसंदीदा आवाजों में से एक है, जब मैडम से पूछा गया कि उनको किस गुलकारा की आवाज पसंद है तो मैडम ने जो नाम बताए उनमें एक नाम रेशमा जी का भी था। मैडम नूरजहां रेशमा की आवाज और गायकी को बहुत पसंद करती थी। रेशमा का कहना था कि पाकिस्तान उनकी दाईं जबकि इंडिया उनकी बाईं आंख है। रेशमा के शोहर के मुतालिक बहुत कम लोग जानते होंगे। रेशमा ने हारमोनियम प्लेयर खान मोहम्मद से शादी की, जिसमें से 2 बेटे सावन और लतीफ पैदा हुए, जबकि बेटी जिसका नाम रूबी रेशमा वो लेपालिक है। रेशमा और खान मोहम्मद में अलैदगी उस वक्त हुई जब खान मोहम्मद ने दूसरी शादी की और रेशमा की हयाती में ही खान मोहम्मद का इंतकाल हो गया। नंबर 10, रेशमा जी जब 60 साल की हुई तो कैंसर जैसी जानलेवा मर्ज ने घेर लिया। रेशमा को गले का कैंसर हो गया, जिस वजह से उसकी आवाज भी बंद हो गई। पान गुटके सुपारी खाने की वजह से गले का कैंसर हुआ, जो कि ला इलाज हो गया। हुकूमत पाकिस्तान ने रेशमा को इलाज की बेहतरीन सहूलियात दी, लेकिन इसके बावजूद जान बचाई ना जा सकी। को 66 साल की उम्र में इस दुनिया से रुखसत हो गई। लाहौर के इलाके शादरा अमामिया कॉलोनी वाले कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। दोस्तों, आपको रेशमा जी का कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है? नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा।